लोकसभा चुनावलाई केन्द्र गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोलि बुधबार पश्चिम बङ्गालका 2वटा स्थानमा चुनावी जनसभाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन्। पहिलो जनसभा बिहान 11 बजी सिलगढी मेडिकल क्षेत्रको कावाखाली मैदानमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्नेछन् भने दोस्रो जनसभा भोलि नै कलकत्ताको ब्रिगेड मैदानको जनसभालाई उनले सम्बोधन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीको जनसभाको तयारीलाई लिएर मङ्गलबार भाजपा राष्ट्रिय महासचिव तथा पश्चिम बङ्गालका पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय कावाखाली मैदानको तयारी स्थलमा आएका थिए। उनले यहाँ जनसभाको तयारीहरूको जायजा लिँदै दलीय कार्यकर्ताहरूसित सभा गरी जनसभामा सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूमाथि निरूपण गरेका छन्। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी की 2 सभाएं, एक सिलीगुड़ी में, एक कलकत्ता ब्रिगेड ग्राउंड में। सिलीगुड़ी में लगभग 3 से 4 लाख लोग आएंगे और सिर्फ 2-3 लोकसभा हमने की है, उसमें से ही आएंगे। तो 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर आएंगे और ब्रिगेड में 10 लाख से ऊपर लोग पहुँचेंगे। मैं समझता हूँ कि ब्रिगेड के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्यात्मक वाली सभा कल होने वाली। आज तक कभी भी ब्रिगेड में 10 लाख लोग एकत्रित नहीं हुए। कल हम वहाँ पर 10 लाख कार्यकर्ता और जनता वहाँ पर आएगी। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, पब्लिक के लोग भी आएंगे। सर, बंगाल में मतलब जो भी नहीं बना है अभी तक, क्या कहेंगे? कल हमारी बंगाल में ताकत का अंदाज़ा लग जाएगा सबको कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत कितनी बड़ी है कि प्रदेश के अंदर 2 प्रधानमंत्री की सभा और सबसे बड़ी सभा यहाँ पर भी सिलीगुड़ी में 3-4 लाख लोगों की सभा कभी भी नहीं हुई, पर पहली बार कर 3-4 लाख लोगों की सभा होगी और वहाँ 10 लाख लोगों की सभा होगी। इससे अंदाज़ लग जाएगा पूरे प्रदेश को और बाकी देश को भी कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ताकत कितनी है। ठीक है, अध्यक्ष जी ने सिर्फ हमें 23 सीट का कहा, पर हम उनकी बात से आगे निकल रहे हैं और हम 25 से 30 तक इस सीट को ले जाएंगे और पश्चिम बंगाल में हम 25 से 30 के बीच में हम सीट जीतेंगे। मगर ममता जी का तो कहना है 42 में 42 सीट उनका है। पता लग जाएगा, आगे एक 0 और लग जाएगा उनके। एलर्जी यहाँ से 175 किलोमीटर दूर ममता बनर्जी भी कल एक पब्लिक मीटिंग कर रही है, तो एक ही दिन में 2 मीटिंग। और उनका मांग है कि मोदी जी उनसे आमने सामने उनसे बातचीत करे, टॉक शो हो, ये सब मांग है उनका। देखिए, पहले वो हिंदी सीख ले, अंग्रेजी सीख ले, संस्कृत सीख ले, सब में तो उल्टा पुल्टा बोलती हैं वो, तो किस बात से बहस करेंगे उनसे। संस्कृत में भी इतना उल्टा पुल्टा बोलती है कि मेरे को संस्कृत आती है, हिंदी भी कैसा बोलती है और अंग्रेजी भी कैसा बोलती है, सबको मालूम है। तो पहले बहस करने के पीछे अपने वोकैबुलरी ठीक कर लें, उसके बाद मोदी जी तो बहुत ऊंची चीज़ है, हम लोग बहस करने के लिए खड़े हो जाएंगे उनके साथ। फेडरल फ्रंट जो है विशाखापत्तनम में जाके वो बोला फेडरल फ्रंट बहुत स्ट्रांग हो रहा है और यही बीजेपी का नंबर 1 एनिमी होगा। आज की बहुत बढ़िया खबर आपने दी है ये कि फेडरल फ्रंट स्ट्रांग हो रहा है। फेडरल फ्रंट की ये हालत है कि ममता जी ने जब सबको बुलाया था, तो बुलाने के बाद मंच से स्टीफन उतरे और उन्होंने बोला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने बोला राहुल गांधी। फिर लालू प्रसाद जी यादव के बेटे तेजस्वी से पूछा देश का प्रधानमंत्री कौन होगा आपके फ्रंट से, बोले ये चुनाव के वक्त हम तय करेंगे। सारे दलों में से एक भी दल ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ममता जी का तो प्रश्न नहीं उठता। फेडरल फ्रंट की हालत ऐसी है कि संतरा होता है, संतरा समझते हैं ना आप लोग, संतरे को छिलका हटा दो तो सारी उसकी फांकें अलग अलग हो जाती है। ये फेडरल फ्रंट की हालत है और इसलिए फेडरल फ्रंट के भरोसे अगर ममता जी देश की राजनीति और प्रधानमंत्री का सपना देख रही है तो उनको देखते रहना चाहिए। ऐसा सपना देखने में कोई बुराई भी नहीं, पैसे भी नहीं लगते हैं। अब तो चुनाव आयोग है, अब राज्य सरकार कितने भी अड़ंगे लगाएं, हम चुनाव आयोग के पास आते हैं, वो उन अधिकारियों के कान पकड़ते हैं तो अधिकारी सीधे काम करने लगते हैं। हर जगह अड़ंगे लग रहे हैं, रोज लग रहे हैं, पर हम चुनाव आयोग के पास जाते हैं, चुनाव आयोग उसमें शक्ति करता है, अधिकारी सब सीधे हो जाते हैं। कल तो मुकुल राय जी सीईओ जो है उसके सामने तो बहुत कुछ बात नहीं किया है, जब पुलिस का ऑब्जर्व हो रहा है कल। देखिए, सीईओ तो रबर स्टैम्प, सीईओ ममता जी का ऐसा लगता है जैसे पैड वर्कर हो, और इसलिए इस सीईओ से हमें कोई विश्वास नहीं और हमने चुनाव आयोग को बता भी दिया है। किसका कान पकड़ने की बात कर रहे हैं आप? बताया ना, अधिकारियों के